द्रौपदी द्रौपदी को तो आप सभी जानते हैं, पर आज हम बताएंगे द्रौपदी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जो आपको जानकर हैरान कर देंगे, जिन्हें आप जानकर एकदम अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं आपको द्रौपदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। महाकाव्य महाभारत की नायिका द्रौपदी के विषय में महाभारत वर्ष में एवं बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, किंतु फिर भी जिस द्रौपदी को हम जानते हुए बड़े हुए हैं, जिसके रूप को टीवी पर देखकर या उपन्यासों में पढ़ा है, जिसके विषय में इतनी कथाएं सुन रखी हैं, उसमें व्यास रचित महाकाव्य की द्रौपदी में काफ़ी अंतर है। जब द्रौपदी ने द्रोण को मार सके ऐसी पुत्री की कामना से यज्ञ किया था, तब उस यज्ञ की वेदी से द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी। द्रुपद ने जब द्रौपदी को मन से अपनाया था, द्रुपद का द्रौपदी को दुखी जीवन का शाप देने एक मूर्खतापूर्ण मनगणना कथा है। द्रौपदी अत्यधिक श्याम वर्णी थी और इसलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया था। उसे द्रौपदी पुत्री होने के कारण द्रौपदी, पांचाल कुमारी होने के कारण पांचाली व द्रुपद के अन्य नाम यज्ञसेन के कारण यज्ञसेनी भी कहते हैं कि द्रौपदी श्री कृष्ण की अवतार थी। उनके जैसी सुंदर स्त्री उस समय अन्य कोई नहीं थी। द्रौपदी को पुत्री के रूप में पाने के पश्चात से द्रुपद के मन में उसके लिए एक ही वर की इच्छा थी, अर्जुन, किंतु यह इच्छा उन्होंने कभी प्रकट नहीं की थी। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में भाग लेने से कर्ण या किसी और को भी नहीं रोका, क्योंकि ऐसा करने का कोई उनके पास अधिकार नहीं था। उनके पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि वह स्वयंवर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, अर्थात द्रौपदी वीरशूल्य थी। जो भी जीतेगा द्रौपदी उसकी हो जाएगी। अपने पिता के वचन से बांधी थी। कर्ण को ना कहने की कथा असत्य है, वह बहुत ही बाद में जोड़ी गई है। द्रौपदी अत्यंत बुद्धिमानी, शालिनी, कर्तव्य प्रायण व परिश्रमी थी। इंद्रप्रस्थ में उनका स्थान महारानी होने के साथ वित्त मंत्री का भी था। द्रौपदी सत्यभामा को बताती कि वह सवेरे सबसे पहले उठती थी और रात्रि में सबसे अंत में सोती थी। उनकी दिनचर्या में सहस्त्रों ब्राह्मण व स्नातकों का भोजन करवाना, महल के दास दासियों को काम देखना और वह उनका ध्यान रखना, राज्य सब को ध्यान रखना, लोगों की समस्या सुनना इत्यादि भी शामिल था। इसके अलावा वह कुंती का व अपने पतियों व बच्चों का ध्यान भी रखती थी। वह अपने राज्यों की सबसे दीन व विकलांग लोगों को भोजन दिए बिना स्वयं नहीं खाती थी। उनकी कर्तव्य प्राणता को दुर्योधन भी कायल था। द्रौपदी को अन्य पुरुषों के समान जाना या अपने महल को छोड़ना पसंद नहीं था। जब उन्हें धूत सभा में जबरन खींच कर ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन में दूसरी बार है कि फिर एक भरी सभा में पुरुष उन्हें देख रहे हैं। पहली बार उनके स्वयंवर के समय ऐसा हुआ था। द्रौपदी का दुर्योधन के ऊपर हंसना व अंधे का पुत्र अंधा कहना बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, किंतु यह भी सरासर असत्य है। जब दुर्योधन गिरा तो उस समय भीम व उसके अनुज दुर्योधन पर हंसे थे। द्रौपदी वहाँ थी ही नहीं। पर यह वाक्य संपूर्ण महाभारत में किसी ने कभी नहीं कहा। दानव में द्वार केवल उनकी सभा का निर्माण हुआ था, संपूर्ण महल का नहीं, और द्रौपदी सभा में नहीं जाती थी। दुर्योधन माया सभा में ही घूम रहा था जब उसके साथ दुर्घटना घटी थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।